औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिना व नबियना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद, हमारी गुफ्तगू खिताबत की क्लास में शुरू हो रही है। देखिए, खिताबत हम इसलिए करते हैं कि हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकें। यानी अगर कोई ख़तीब बनना चाहता है या मजलिस पढ़ना चाहता है तो वो क्या करे, सवाल है। क्योंकि खिताबत की क्लास से पहले एक सवाल मैं इसको पेश कर दूं। कभी भी पूछा जाता है कि मौलाना अगर हमें मजलिस पढ़नी तो हम क्या करें, या एक ज़ाकिरा बनना है तो क्या करें। उसके लिए बेहतरीन यह है कि सबसे पहले देखें, हमारी यानी खिताबत की इस क्लास में या ज़ाकिरी की क्लास सीखने में या ख़तीबा बनने में या ख़तीब बनने में दो चीज़ें अहम किरदार अदा करती हैं। उन दो चीज़ें कौन सी हैं? एक है थ्योरी, एक है प्रैक्टिकल। बहुत सिंपल सी चीज़ है। यानी एक चीज़ यह है कि आपको पहले पढ़ना है, पहले देखना है, पहले लोगों को सुनना है। जो ज़ाकिर या आलिम या ख़तीबा जो भी लेक्चर दे रहे हैं खिताबत की क्लास के ऊपर, आपने पहले उसमें शिरकत करनी है। पहले उस क्लास में शिरकत करने के बाद उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि वो जो दर्स या लेक्चर बताए गए उसको तरतीब देकर कि ये लेक्चर जिस मौजू पे दे गए आया इस मौजू पर हमें किस तरह बयान करना है। पहले थ्योरी है, आपने क्लास को अटेंड करना है, लेक्चर सुनना है। और हमारी इस खिताबत की क्लास के अंदर एक अहम चीज़ दूसरी ये कि आपने ख़तीब बनने के लिए दूसरों को भी आपको सुनना पड़ेगा कि दूसरे इस मौजू पे किस तरह बात करते हैं, आयत को किस तरह पेश करते हैं या दीगर चीज़ों को किस तरह। खैर, पहली चीज़ क्या है कि आपको क्लास अटेंड करनी है, आपको उसको लिखना होगा, और उसके बाद फिर आपने प्रैक्टिकली तौर पर कहीं पे ऐसे इंस्टीट्यूट में, ऐसे मदरसे में कि जहाँ पर ज़ाकिरी सिखाई जाती है। आपने कहा कि हमने एक क्लास अटेंड की जिसमें हमने सीख तो लिया, क्योंकि हो सकता है बाज़ मदारिस में या बाज़ मदरसों में वो क्या है कि हम आपको फ्यूचर प्रैक्टिकली नहीं करा सकते। हो सकता है कि वहाँ पर प्रैक्टिकल ना हो, लेकिन क्योंकि ख़तीब बनने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है कि आपको ख़ुद प्रैक्टिस करना पड़ेगी, वरना आप अच्छी ज़ाकिरा नहीं बन सकती। तो दो चीज़ें हैं बेसिकली अच्छा ख़तीब बनने में, अच्छी ज़ाकिरा बनने में। अच्छा, अब हमारी गुफ्तगू यहाँ से शुरू होगी कि अब हमें जब मजलिस पढ़नी तो क्या करना चाहिए। हम आपको पहले एक मिसाल के ज़रिए से बात को समझाएंगे कि अच्छी मजलिस पढ़ने के लिए किन चीज़ों की बुनियादी तौर पर ज़रूरत पड़ती है। ये एक मिसाल है, और हमारे मोहतरम दोस्त मौलाना मोहम्मद रज़ा दाऊदी साहब ने एक मिसाल पेश की थी एक दर्स के अंदर। खिताबत की क्लास में ये मिसाल उन्होंने पेश की थी, जो बहुत अच्छी मिसाल है और आप लोगों के काम आने वाली, और खुसूसन इन्हीं किस्म की क्लासों के लिए एक मिसाल मुरत्तिब की गई है। अच्छा, अब इस मिसाल में है क्या? ये लिखा हुआ है कुआं, बारिश, फिर लिखा है टैंक, फिर लिखा है नल। क्योंकि देखिए, घरों में जब पानी आने का जो सिस्टम है वो इससे बाहर नहीं है। आप अपने घरों में अगर आपके घरों में पानी आता है तो हम आपसे पूछें कि आपके नल में पानी कहाँ से आता है, तो आप क्या जवाब देंगी? जवाब ये देंगे कि पानी जो है वो टैंक से आता है। हम नल खोलते हैं, या टैंकी ऊपर होगी या टैंकी नीचे होगी। अमूमन टैंक नीचे होता है या ऊपर लोग बनाते हैं। अच्छा, अब हम आपसे ये पूछेंगे इस टैंक में पानी कहाँ से आता है, तो आप कहेंगे कि हम मोटर चलाते हैं और मोटर जो है वो पानी को खींचता है करीब की जगहों से। वहाँ पर पानी आता है, वहाँ पर पानी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो पानी आता है वो या वो बारिश का पानी होता है या वो कुएँ का पानी होता है, जहाँ पानी का जहाँ ज़ख़ीरा किया जाता है। इसको हम कर सकते हैं ज़ख़ीरा, यानी जहाँ पर पानी को हम ज़ख़ीरा करते हैं वहाँ से पानी आपके पास आता है हकीकत के अंदर, और वो पानी टैंक में आता है, टैंक से फिर आपके इस्तेमाल में आ जाता है। तो पानी की तरतीब अमूमन यही है आपके पास। यानी पहले वो कुआं, बारिश का पानी, जहाँ पानी ज़ख़ीरा होगा वहाँ से पानी फिर
टैंक में मुंतकिल होगा और टैंक से फिर पानी नल में आएगा। ये तरतीब है पानी के इस्तेमाल करने की, हमारे पास पानी के आने की और इस्तेमाल। अब अपनी बात को और आगे बढ़ाते हैं कि आप में से कोई सवाल ये कर सकता है, मौलाना हमारी मिसाल से क्या ताल्लुक़ है? आप तो हमें खिताबत की क्लास सिखा रहे हैं, इससे हमारी क्लास का क्या ताल्लुक़ है? हाँ, अब आइए कि हम अपनी जो खिताबत की क्लास है उसमें हम आपको ये बताएं कि इन मिसाल में हमारी मिसाल कहाँ आती है। नंबर 1, ये बारिश और कुआं का पानी इक्वल टू है, बराबर है किसका है? मुताल्लिक़ है। ये है मुताल्लिक़ है, यानी जितना ज़्यादा, अगर मैं आपसे एक बात करूँ, आजकल वैसे लॉकडाउन का सिलसिला चल रहा है 6-8 महीने से, तो उस सिलसिले उसमें ये मिसाल ज़्यादा हो सकती है। अगर फ़र्ज़ करें कि लॉकडाउन में पानी, अगर आपके पास पानी नहीं तो आप कम से कम टैंक में पूछेंगे कि जिससे जो पानी आपको मसा तो मोटर चला पूछे मैं टैंक में कितना पानी है, तो आप क्या कहेंगे? वो कहेगा कि टैंक में इतना है कि 2 महीने में हमारे पास ज़ख़ीरा है। तो आप कहेंगे हाँ बहुत अच्छा, चलो 2 महीने सुकून है। फिर अगर आप उससे पूछें हाँ भाई जहाँ से पानी आता है वहाँ कितना पानी पड़ा हुआ है, वो कहेगा वहाँ भी 2-3 महीने का पानी है हमारे पास, तकरीबन 2-3 महीने वहाँ भी इतना है स्टॉक है। तो आप क्या कहेंगे कि सुकून हो जाएगा आपको कि 4-5-6 महीने हमारे पास पानी है, हमें प्रॉब्लम्स नहीं है। यानी जितना पानी स्टॉक होगा इतनी आपकी प्रॉब्लम्स कम होती चली जाएंगी। सेम तकरीरी और खिताबत की क्लास में भी सेम ये चीज़ है, जितना ज़्यादा आपका मुताला होगा उतनी ज़्यादा मुश्किल आपकी हल होती चली जाए। जितना ज़्यादा आपका मुताला होगा, देखिए मुताला एक ऐसी चीज़ है कि कहते हैं कि ख़तीब अगर मुताला करना छोड़ दे तो उसके लिए यानी वो कत्ल के बराबर एक तरह से होगा। तो अब जितना ज़्यादा आप मुताला करेंगे इतना ज़्यादा आपकी मजलिसें बेहतर होंगी, इतना ज़्यादा आपको मालूमात होगी और बहुत सारी चीज़ें मुताले के ज़रिए से बहुत सारी चीज़ें हल होती हैं। तो अब सवाल यही था कि जितना ज़्यादा पानी वहाँ पे स्टॉक होगा उतना ज़्यादा आपको सुकून है। तो इसी तरह हमारी मिसाल में भी यही है कि मुताला जितना ज़्यादा होगा आपको मजलिसें उतनी ज़्यादा आराम से पढ़ सकती हैं, उतनी ज़्यादा आप सुकून के साथ मजलिसें पढ़ सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, कुआं के बाद हमारी दूसरी मिसाल, ये पानी कहाँ जाके मुंतकिल होता है? टैंक में। हमारी मिसाल में टैंक से क्या मुराद है? हमारी मिसाल में टैंक से मुराद है हाफिज़ा, मेमोरी जिसे हम कहते हैं। अब सवाल यही है कि आपने जो मुताला किया 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा ये मुताला कहाँ गया? सवाल अगर पूछेंगे मुताला कहाँ गया तो आप क्या कहेंगे? ये मुताला कहाँ गया? ये मुताला गया आपकी मेमोरी में, हाफिज़े में गया। तो अब मजलिस पढ़ने के साथ साथ जो आपने मुताला किया है, ये मजलिस का जो आपका मुताला है ये कहाँ फ़ायदा देगा आपको? आपके हाफिज़े के साथ। अगर आपका हाफिज़ा बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह हाफिज़े की गुफ्तगू आएगी, तो ये हाफिज़ा बहुत अच्छा होगा तो आपकी मजलिस और अच्छी इसलिए हो जाएगी कि आपकी मेमोरी में जो आपने मुताला किया है, जो आपने मजलिस मुरतब की है, जिस तरह पढ़ना चाहती है, आपकी मजलिस बिल्कुल उसी तरह से हाफिज़े में महफूज हो गया, आपकी ज़बान पर जारी होगी और आहिस्ता आहिस्ता उसको पढ़ेंगे। तो टैंक यानी जहाँ पर पानी जमा होता है, हमारी मिसाल में यह है हाफिज़ा। मुताले का दूसरा जो नुक्ता है वो है हाफिज़े का। अब सवाल आया है तीसरा, टैंक से पानी कहाँ जाता है? नल में। नल, अब देखें इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक एक दूसरे से बहुत अहम है अगर आप देखें, क्योंकि अगर आपको फ़र्ज़ करें नल आपके बाद आपको कपड़े धोने तो आप नल खोला, आपने पानी आ गया। आपको हाथ धोने वज़ू करना है, आपने नल खोला, पानी आ गया। अब सवाल है कि आपने नल खोला, पानी है और पानी ना आए तो आपके लिए एक बड़ा मुश्किल का सबब बनेगा। पानी होने के बावजूद भी अगर आप इस्तेमाल ना करें तो मुश्किल है। हमारी मिसाल में नल से क्या मुराद है? पहले मैं इस बात को मुकम्मल कर दूं। हमारी मुराद में है, नल से मुराद है बयान। यानी अगर आप देखें कि मजलिस के लिए ये 3 बातें बेसिकली बुनियादी तौर पर बहुत अहम है कि एक मुताला है, एक हाफिज़ा है और एक बयान है। अब आप अपनी इन मिसालों को खुद चेक करें कि ये जो मिसाल जो हमने आपको दी है, इस मिसाल के अंदर अगर तीसरे मरहले पे हम बात करते हैं, पानी वहाँ पर फ़र्ज़ करें कुआं में पानी बहुत है, ठीक है, वहाँ पर पानी ज़ख़ीरा भी बहुत है, वहाँ से पानी आपके टैंक में भी आ गया। टैंक से पानी आने के बाद आपके पास नल में आना ज़रूरी है। अगर ये पानी नल में नहीं आ रहा तो आपका वो ज़ख़ीरा पानी और जो टैंक में पानी वो आपके लिए किसी फ़ायदेमंद नहीं होगा, इसलिए कि आपकी प्रॉब्लम फिर नल है, पानी नहीं है। आपने नल खोला, पानी नहीं आ रहा, आपने कहा घर वालों से कहा कि पानी नहीं आ रहा, उसने कहा हाँ पानी टैंक में तो बहुत है, तो आप क्या कहेंगे? टैंक में पानी होने का मुझे क्या फ़ायदा है? मुझे कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए कि जब तक मैं नल खोलूँ पानी ना आए तो उस पानी का मेरे लिए कोई फ़ायदा नहीं जो टैंक में 1000 लीटर भी पड़ा हुआ है, 2000 लीटर पड़ा हुआ है, 5000 लीटर पड़ा हुआ है।
तो पता ये चला कि वो पानी जो टैंक में और वो पानी जो ज़ख़ीरा है, वो पानी उस वक्त आप जब इस्तेमाल करें तो आपके तो फ़ायदेमंद है। इसी तरह आपका मुताला, आपका हफ्ज़ा उसी वक्त फ़ायदेमंद होगा जब आपका बयान अच्छा हो। आप बहुत से लोगों को देखते हैं कि मुताला बहुत अच्छा है, हाफ़ज़ा भी बहुत अच्छा है, लेकिन आप उनसे क्या आगा साहब मजलिस पढ़ें, कहते हैं मजलिस नहीं पढ़ सकते। अच्छा, उनको क्योंकि उसकी वजह होती है कि शायद उन्होंने कोशिश नहीं की। आप उनसे बिठा के गुफ्तगू करें, बिठाने का बेहतरीन गुफ्तगू करते हैं कुछ लोग हैं। आप उनसे बिठा के गुफ्तगू करें, घंटों बैठ जाएंगे, घंटों सवाल का जवाब देंगे, नहीं उनसे कहा मिंबर पे आ जाएंगे, मिंबर पे नहीं आते, क्योंकि बयान में मेहनत नहीं की। अच्छा, अब आइए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक मिसाल देता हूँ मैं आपको। बयान कहते किसे, बहुत ही मुख्तसर एक मिसाल में देता हूँ कि बयान के हवाले से कि बयान किसे कहते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ से एक खातून जाती है, हम बैठे हुए, यहाँ से एक खातून गई, तो मैंने आप में से सवाल पूछा कि ये खातून कौन थी। तो आप में से फ़र्ज़ करें किसी की वालिदा है, किसी की वालिदा भी है। मैंने सवाल पूछा कि ये कौन है, तो जिसकी वालिदा होगी वो क्या कहेगी कि आगा साहब मेरी वालिदा गई है यहाँ से। मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक है। फिर मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा, क्या इस खातून का आपके साथ इनडायरेक्टली कोई रिश्ता है या नहीं है। आप सब सोचने में मजबूर हो जाएंगे, क्या इस खातून का हमारे साथ क्या रिश्ता है और कौन सा रिश्ता है। कोई कहेगा इंसानियत का रिश्ता है, कोई कहता है कि जो है वो औरत का। नहीं, इनडायरेक्टली एक रिश्ता और है। जैसे माँ का एक रिश्ता है ना, आपने कहा मेरी वालिदा है, यानी माँ बेटी का एक रिश्ता है। इसी तरह एक और रिश्ता भी है, वो है इनडायरेक्टली, अलबत्ता डायरेक्टली शायद हम उसे नहीं कह सकें। वो क्या रिश्ता है, वो रिश्ता ये कि ये आपके बाप की बीवी है, लेकिन आप जिसकी वालिदा थी, आप में से जिसकी वालिदा थी, उसने ये नहीं कहा ये मेरे बाप की बीवी जा रही है, उसने क्या कहा मेरी वालिदा जा रही है। तो मेरा सवाल कि वो क्यों नहीं कहा जबकि वो भी है रिश्ते में। तो आप कहेंगे कि इसलिए कि आगा साहब वो बोलने में मुश्किल लगा, बोलने में अच्छा नहीं लगता। इसी बयान भी बस यही है कि जो चीज़ बोलने में अच्छी लगती है, अल्फाज अच्छे हों, अदायगी अच्छी, इसी का नाम बयान है। बयान भी यही है कि आपने अपनी गुफ्तगू को बहुत शीरीं, अच्छे अल्फाज में, अच्छी अदायगी में, अच्छे तरीके से उसको, ताकि सामने वाले जो सुन रहे हैं, जिसकी समात है, जो सुन रहे हैं, उनको अच्छा लगे। आपने उन चीज़ों को बयान करना है और इस तरह बयान करना है कि वो यानी आपकी गुफ्तगू में महफ हो जाए कि यार मौलाना साहब तकरीर कर रही है, ज़ाकिरा तकरीर कर रही है, तो ये ना हो कि बार बार वो घड़ी देखें कितनी देर, पता नहीं कितनी देर पढ़ेंगी, पता नहीं अभी तो 20 मिनट हो गए, अभी तो 25 मिनट हो गए, कब उतरेगी। नहीं, आपकी गुफ्तगू ऐसी हो, बयान ऐसा हो, शीरीन हो कि आप जब गुफ्तगू करें तो वो 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट उसको पता ना चले कि कहाँ निकल गए। यह है बयान। बयान पे मेहनत करनी पड़ती है और फिर इंशाल्लाह आएगा कि बयान में हम बयान को बेहतर कैसे बनाएं। अच्छा, ये एक हमने एक सरसरी सी एक पहली बेसिकली मिसाल आपके सामने बयान की कि जिसमें 3 चीज़ें बेसिकली बहुत ज़रूरी हैं। मजलिस अगर पढ़नी है तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब आते हैं हम दूसरी मिसाल के ऊपर। जो हमने लिखा है कि मजलिस 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। अच्छा, अब क्योंकि इसमें जो बातें हम बयान करेंगे वो मजलिस दर हकीकत इसलिए हमने लिखा है 3 बातों पर। अगर आप अभी बयान के बाद कहेंगे मौलाना इसमें मजलिस से पहले तो मजलिस ही नहीं होती और बाद 10 मजलिस नहीं होती, क्योंकि देखिए मजलिस 3 हिस्सों पे कौन सी है। नंबर 1 मजलिस से पहले, 2 दौरान मजलिस, 3 बाद मजलिस, मजलिस के बाद। मजलिस 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। ये दलील अक़ली की बिना पर हमने बयान किया है कि हसर कर दिया है। अब आप जब इन
को देखेंगे मजलिस से पहले, मजलिस के दौरान क्या होता है और बादस मजलिस, 3 हिस्सों पर मजलिस है। लेकिन क्योंकि मजलिस जब पढ़ी जाएगी ना तो वो सिर्फ दौरान मजलिस ही है, क्योंकि वो बादत मजलिस जब ख़त्म हो जाएगी तो आप कहेंगे मौलाना बादत मजलिस क्या हुआ, वो तो मजलिस ही नहीं रही। इसी तरह कबलस मजलिस, मजलिस से पहले तो मजलिस ही नहीं है। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कहा गया है कि मजलिस 3 हिस्सों पर होती है। यानी जब हम मजलिस, जो असल में जो हम मजलिस पढ़ना चाह रहे हैं उससे पहले जो हमारी तैयारी होगी ना वो भी मजलिस में ही काउंट होगी, इसलिए हम इसको कह रहे हैं मजलिस से पहले। और बादत मजलिस क्यों कहा हमने, इसलिए कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका रिजल्ट हमें मिलेगा वो भी मजलिस का होगा, इसलिए हमने कहा बादत मजलिस। इसलिए हमने इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया है कि मजलिस के 3 हिस्से होते हैं। 3 हिस्से कौन से होते हैं? एक हिस्सा है मजलिस का, मजलिस से पहले। मजलिस से पहले हमें क्या करना है, एक सवाल है कि मजलिस से पहले क्या करना है। मजलिस से पहले 3 बुनियादी चीज़ें जो अभी आ चुकी हैं, वही 3 चीज़ें हैं मजलिस से पहले में। मजलिस से पहले आपको मुताला है, आपका हाफिज़ा है और बयान। ये 3 चीज़ें बेसिकली मजलिस से पहले हैं, क्योंकि मजलिस से पहले हमें क्या करना है, मुताले पे तवज्जो देनी है, अपने हाफिज़े को बेहतर बनाना है, अपने बयान को बेहतर बनाना है। इन 3 चीज़ों का ताल्लुक़ क्योंकि मजलिस से है, इसलिए हमने इसको कहा मजलिस से पहले। इस मजलिस से पहले हमें आमादगी करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है, लिहाजा इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये मजलिस से पहले। अब इंशाअल्लाह ताला अगली गुफ्तगू में आएगा कि ये 3 सवाल फिर बयान हो, ये 3 सवाल फिर होंगे कि मुताला कैसे करें मौलाना, बयान को कैसे बेहतर बनाएं, हाफिज़े को कवी कैसे करें, ये इंशाअल्लाह अगले जलसे में बयान होगा। अब आते हैं दौरान मजलिस। ये बहुत मुहिम चीज़ है। दौरान मजलिस का मतलब क्या है कि जब आपने मजलिस शुरू की, बिस्मिल्लाह से मजलिस आप शुरू करेंगी और आप मसाइब के बाद, दुआ के वक्त उसको मजलिस को जब ख़त्म करेंगी तो ये होगा मजलिस का एंड। अब इन दौरान मजलिस जो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। दौरान मजलिस सबसे पहले हम क्या करेंगे, खुतबा, इसके साथ हम लिख देते हैं प्लस आयत। खुतबा और आयत, ये शुरू में आपको सबसे पहले जो आपको खुतबा देना होगा। अब इसमें भी एक सवाल कोई कर सकता है कि मौलाना खुतबा कैसा होना चाहिए, कितनी देर का होना चाहिए, कितने मिनट का होना चाहिए। ये इंशाल्लाह बाद में हम खुतबे आपको दे देंगे। उसमें मुख्तसर खुतबे भी हैं, उसमें बड़े खुतबे भी हैं, जैसा आपको मुनासिब लगे आप उस एतबार से उस खुतबे को याद करें और उसको मजलिस के शुरू में वो खुतबा पढ़ा जाता है। एक बात। अब आइए नंबर 2, दूसरी चीज़ क्या है मजलिस के अंदर जो बहुत ज़्यादा मुहिम है, जो अहले मिंबर बयान करते हैं, वो है मुक़द्दिमा। ये मुक़द्दिमा क्या है, मुक़द्दिमा क्या चीज़ होती है? देखिए, मुक़द्दिमे को मैं आपको पहले एक मिसाल दे देता हूँ समझाने के लिए, उसके बाद फिर मैं मुक़द्दिमा बयान करता हूँ। मिसाल ये थी कि आप लोग इंशाल्लाह जहाज़ में हमेशा बैठी होंगी और इंशाल्लाह ताला मुक़द्दस मकामात के लिए जब इंसान जाता है तो जहाज़ में बैठकर, ज़रूरी नहीं कि मौलाना हम बाई रोड भी जा सकते हैं, लेकिन जहाज़ की एक मिसाल है कि जहाज़ में जब इंसान बैठता है तो आपने देखा होगा कि जहाज़ फ़ौरन नहीं उड़ता, जहाज़ खड़ा रहता है। उसके बाद जहाँ आप सवार हो जाते हैं उसके बाद वो रनवे पे आता है, और रनवे पे आने के बाद भी एकदम से नहीं उड़ता। आपने देखा होगा वो रनवे पे आने के बाद आहिस्ते 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 वो अपनी स्पीड पकड़ता है। स्पीड पकड़ने के बाद आहिस्ते आहिस्ते स्पीड लेने के बाद फिर वो हवा में उड़ता है। यानी उस जहाज़ को उड़ने के लिए एक पहले रनवे चाहिए ताकि वो उस पर इतनी स्पीड में आ जाए, अपने उस स्पीड में आने के बाद, अपने उस सिस्टम में आने के बाद फिर वो हवा में उड़ सके। ये एक सिस्टम तरीक़ेकार है। मुक़द्दिमा भी यही है, यानी ये जो जहाज़ को उड़ने से पहले जो रनवे चाहिए, ये मजलिस का मुक़द्दिमे को आप कम से कम रनवे कह सकते हैं कि आपके असल मजलिस से पहले जो आप जिसको बयान करना है वो है मुक़द्दिमा। कैसे होगा वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बयान करूँगा। नंबर 3 क्या है, मौज़ू मजलिस, जिसको हम लोग अपने इस ज़बान में कहते हैं असल मतलब, जिसे आप कह सकते हैं मवाद, बहुत सारे नाम दे सकते हैं इसे। मौज़ू मजलिस बहुत अच्छा उन्वान है कि मौज़ू मजलिस जिस मौज़ू पे आपको मजलिस पढ़नी है। जैसे ये अयाम, पिछले दिनों अयाम गुजरे, इमाम मोहम्मद बाक़र साहब की शहादत गुजरी, जनाब मुस्लिम की शहादत गुजरी, इसी तरह जश्न गदीर आया, ये तमाम मौज़ूआत हैं। अब सवाल यही है कि मौलाना असल मौज़ू क्या है। आपने जनाब इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम पर आपको तकरीर करनी है, फ़र्ज़ कर लेते हैं, तो आप कैसे तकरीर करेंगे, सवाल है। अब इन 2 बातों को समझना है आपने। मुक़द्दिमे को समझने के लिए ये बात मैं मिसाल दे रहा हूँ। अब आपने क्या करना है कि जब आपने 5वें इमाम पे तकरीर तैयार की,
तो आप क्या करेंगे? एक तरीक़ेकार ये कि आपके बिस्मिल्लाह खुतबा दे, बिस्मिल्लाह रहमान खुतबा दें। आज इमाम मोहम्मद बाक़िर की शहादत का दिन है या शब शहादत है, मैं इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हवाले से गुफ्तगू करूँगी। अक्सरियत उलमा की इस चीज़ को मना करती है। अक्सर अहले इल्म अहले मिंबर कहते हैं ये तरीक़ेकार सही नहीं है। तरीका क्या है कि आप कोई एक ऐसा मौजू लें जो इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के साथ रिलेटेड हो। अब जैसे कौन सा मौजू बनेगा इनके साथ? मिसाल के तौर पे बनेगा इल्म, बनेगा हिदायत, बनेगा हिदायत में हादी भी आ जाएगा, हादी की ज़िम्मेदारी, हिदायत हादी। फिर बनेगा इमामत, यानी आपने इन मौज़ूआत को मुकद्दमे के तौर पर बयान करना है। मिसाल के तौर पर आपने इल्म में बहस के शुरू में आप देखिए कुरान मजीद ने इल्म के मुतालिक जो आयत हैं उनको आपने लेना है, अहादीस मासूमीन उनको आपने लेना है। इस इल्म की रोशनी में आपने गुफ्तगू 10 से 12-15 मिनट इल्म की गुफ्तगू, इल्म की फ़जीलत, इल्म के मकामात, इल्म हासिल करने वालों की फ़जीलत क्या उसको बयान करके फिर आपने 5वें इमाम पर। इसी तरह इमामत की बहस है, आपने वो आयत जिसमें इमामत का जिक्र उन आयत को लेना है, अहादीस को लेना है। फिर इमामत की फ़जीलत, इमामत के फ़राइज़, इमामत का मकाम बयान थोड़ा सा बयान कर फिर आपने इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम पर शुरू कर देना। यह है तरीक़ेकार। हर मासूम की शहादत, विलादत हो या जश्न पढ़ना होता है, उसमें अमूमन लोग यही करते हैं, अहले इल्म यही बयान करते हैं कि पहले एक मुकद्दमा हो या इसके अलावा या आपको मुहर्रम की मजलिस पढ़नी भी, मुहर्रम करीब है तो मुहर्रम में अमूमन लोग मुकदमे के तौर पर या जो अशराफ का तैयार है तो आप उस अशरे के मुताबिक पढ़ें, उसी से मुताबिक आपका मुकदमा होना चाहिए। अमूमन लोग पहली मजलिस इमाम हुसैन पे पढ़ते हैं। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। आपका मौजू फ़र्ज़ करें मौजू अमल में मारूफ नहीं मुनकर, ये मौजू है, बेहतरीन मौजू है। आप देखें आयत कुरानी है, मैं इसमें बहुत सारे मौजूआत हैं खुद इसमें। आप इस मौजू को आपका अशरे का उन्वान है तो आपने क्या करना है कि पहली तकरीर आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे, अगर लोग अमूमन पढ़ते हैं इमाम हुसैन की फ़जीलतें, अदादारी के फ़ज़ाइल, अदादारी के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। अब आपने अपने मौजू से रिलेटेड जो है देखें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अमीर मारूफ के मुतालिक क्या फ़रमाया। पहले दिन अगर आपने तकरीर में अदादारी की फ़जीलत, अदादारी के मुख्तलिफ मौजू, अभी मैं आपको मौजू भी दे सकता हूँ कि आप एक मौजू है आदाब मजलिस, इस पर तैयारी करें, बेहतरीन मौजू है। बास राइटर ने इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, अच्छे मौजूआत हैं ये। नंबर 1। दूसरा मौजू मैं आपको दे देता हूँ मजालिस के हवाले से, कैफियत मजलिस, मजलिस की कैफियत क्या, आप कैफियत मजालिस क्या है, इसमें भी उन्होंने पॉइंट्स लिखे हैं। मसलन गिरिया है, रोना है, किस तरह है, रवायत में रोने के मुतालिक क्या आया है, उस तमाम चीज़ों को, फ़र्श अदा की फजीलत क्या है, फ़र्श अदा की अहमियत क्या है, बहुत सारी चीज़ें इस मौज़ूआत में कैफियत अदादारी के अंदर आती है। आपने खाक सर पर डालनी है, आशू के दिन गिरबान को चाकना बताइए मर्दों के लिए, खैर तो बहुत सारी चीज़ें। अब ये ख़ुद मौज़ूआत हैं, कैफियत अदादारी है, इसी तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये ज़िमनी तौर पे मैंने एक बयान किया कि ये मौज़ूआत हैं। हमारा असल मौजू है मुकद्दमा। मुकद्दमा किसे कहते हैं? मैंने आपको समझाया कि मुकद्दमा मजलिस के अंदर जो मुकद्दमा होता है वो बाज़ लोग कहते हैं मजलिस की जान भी होती है। क्यों जान होती है मजलिस? इसलिए कि आपका मुकद्दमा अपने उस हदफ तक पहुंचता है, आपको पहुंचाता है जो आपके असल मौजू, जो आपका मजलिस का जो मौजू है वहाँ तक आपको पहुँचाने में मदद करता है। आप ये नहीं हो सकता कि आपने मुकद्दमा तैयार किया, आपका मौजू कुछ और है, नहीं, ये आपकी मजलिस को ख़राब कर देगा। आपका मुकद्दमा, जो भी मुकदमा आपने तैयार किया, ये थोड़े से मेहनत का काम है। अच्छा, फिर ये भी एक इसका अहम ताल्लुक जो है ना 2 चीज़ों से। देखिए मुकदमे का ताल्लुक 2 चीज़ों से, ये 2 चीज़ें मैं बयान कर देता हूँ। 2 चीज़ें कौन कौन सी है? मुकदमे का ताल्लुक दो अहम चीज़ों से, एक है मुताला और दूसरा है तफक्कुर। मुताला आपको होना चाहिए और तफक्कुर, ये 2 अहम चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपके मुकदमे में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। इसलिए कि आपका जब मुताला थोड़ा सा वसी है और आपको कोई मौजू दिया गया है कि आपको इस मौजू पे पढ़ना है, तो आप अपने उस मुताले के रोशनी में, उस मुताले की रोशनी में आप तफक्कुर करेंगे कि मैं इस आयत को या इस अपनी इस मजलिस को कैसे इस मुकदमे के साथ
मिलाऊं और मैं अपनी मजलिस को आगे लेकर जाऊं। ये मुहिम तरीन चीज़ है कि आपके पास मुताला होना चाहिए, क्योंकि आपको कुछ भी पढ़ना है। आपने कोई अगर मजलिस तैयार की, कोई मौजू आपने तैयार किया, आपने एक मौजू तैयार किया, मैं आप मिसाल दूँ कि अमीरुल मोमिनीन को पैगम्बर इस्लाम ने 6 नसीहतें की। बहुत दिलचस्प नसीहतें हैं, मिल जाएंगी आपको किताबों में कि पैगम्बर इस्लाम ने अमीरुल मोमिनीन को 6 नसीहतें की, बहुत दिलचस्प। ठीक है, उन नसीहतों को पढ़ने के लिए आपको एक मुकदमा चाहिए। आप ये नहीं कहेंगे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम आज मेरा मौजू ये नहीं। आप देखिए कुरान ने कुरान में नसीहत की आयत क्या क्या बयान हुई है, वहाँ से आप लें कि इंसान को नसीहतें इंसान को कैसे बनाती हैं, नसीहत तो इंसान कैसे इबरत हासिल करता है। फिर आप जनाब आदम की नसीहत कुछ यहाँ बयान कर दें, जनाब लुकमान की नसीहत, इस तरह आप एक गुज़िश्ता अंबिया की नसीहत के बारे में 1-2 पॉइंट्स थोड़ा सा मुकदमा बना के फिर आप कहें कि रसूल खुदा ने इसी तरह अमीरुल मोमिनीन को नसीहतें की और ये 6 नसीहतें जो आपका असल मौजू है। तो इसी तरह आपको मुकदमा बनाना पड़ेगा, लेकिन ये मुकदमे के लिए 2 चीज़ें मैंने कहा बेसिकली है, एक आपका मुताला और एक आपका तफक्कुर। ये तफक्कुर ज़रूरी है बहुत, क्योंकि बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान के सामने मतलब है सामने कि मुझे ये रवायत पढ़नी है, ये आयत पढ़नी है, ये मेरा मौजू है, लेकिन इसको मैं अब इस मौजू को मैं ढालूँ कैसे, इसके पीछे बैकग्राउंड कैसा बनाऊँ जो मैं अपने वो बैकग्राउंड, या जैसा बैकग्राउंड कह सकते हैं, इसे मुकदमा कह लें, तमीद भी कहते हैं इसे, वो जो तमीदी गुफ्तगू है वो आपको थोड़ा सा तफक्कुर करने के बाद फिर आपकी मजलिस के अंदर वो किस तरह शामिल करना है, या आप पढ़ पढ़ के इंशाअल्लाह ताला आहिस्ते आपको आ जाएगा। ठीक है, जहाँ तक हम पहुँचे दौरान मजलिस तक हम पहुँचे। दौरान मजलिस में पहली चीज़ है खुतबा और आयत, दूसरी चीज़ है मुकदमा जो बहुत मुहिम है, इंशाअल्लाह बाद में भी आएगा तो हम इसको बयान कर देंगे। यानी हमने अभी इस हद तक बयान किया है कि मुकदमा बहुत मुहिम होता है। आप जो भी मजलिस तैयार करें उससे पहले आपको 5, 7, 10 मिनट का मुकदमा, कभी 10 मिनट का बन जाता है, कभी 8 मिनट का, डिपेंड करता है आपकी मजलिस 25 मिनट की मजलिस है तो आप 5-7 मिनट का मुकदमा पढ़ें, 40 मिनट की मजलिस है तो आप 10 से 12-15 मिनट का मुकदमा पढ़ें, ताकि आप 20-25 मिनट अपने मौजू पे पढ़ें और 5 मिनट के मसाइब होंगे। फिर मौजू ये भी उसी के साथ आ गया कि मौजू मजलिस आपका तीसरी चीज़ जो है वो दौरान मजलिस में जो तीसरी चीज़ है वो है मौजू मजलिस। चौथी चीज़ क्या है? चौथी चीज़ है रब्त मसाइब। अच्छा, ये रब्त मसाइब क्या होता है? ये भी कोई पूछ सकता है। अमूमन आप देखेंगे रब्त मसाइब बहुत से लोग होते हैं जो मजलिस इस तरह भी पढ़ते हैं, जिसे अहले इल्म मना करते हैं, अहले मिंबर मना करते हैं। अब आपने आज जैसे 7 मुहर्रम में आपने अपनी मजलिस तैयार करके पढ़ी और कहा कि आज 7 मुहर्रम में करबला में पानी बंद हुआ और लोगों ने रोना शुरू कर दिया, आप मसाइब पर आए। या आपने कहा आज 8 मुहर्रम में हज़रत अब्बास के मसाइब पढ़ूंगी, लोग मसाइब। अक्सरियत अहले इल्म की, अहले मिंबर की अक्सरियत से भी यूँ समझिए तकरीबन 99% जो लोग इस चीज़ को मना करते हैं, कहते हैं कि ख़तीब वो नहीं है। ख़तीब वो है कि जो अपने मौजू से कोई एक ऐसा जुमला हो जो उसे रब्ते मसाइब दे सके। कोई एक ऐसा जुमला होना चाहिए। ये आप ये कहना सही नहीं है कि आज 7 मुहर्रम में बस करबला में पानी बंद हुआ, लोग रोएंगे, मसाइब हो जाएंगे, शायद हो सकता है हो जाए, लेकिन खिताबत के हवाले से जो लोग सुनने वाले वो कहेंगे कि मौलाना को प्रैक्टिस नहीं है, ज़ाकिरा ने मेहनत नहीं की, मजलिस अच्छी पढ़ी है, लेकिन क्या कहेंगे कि रब्त नहीं दिया तकरीर में, क्योंकि रब्त मसाइब बहुत मुहिम होता है। आप यानी कोई भी ऐसा जुमला हो जो आपको करबला पहुंचा सके, इसे कहते हैं रब्त मसाइब। बहुत आसान एक जुमले में। अब आप इसको ढूंढना पड़ता है, इसको ढूंढेंगे कैसे? अब मैं आपको मिसालें, बहुत सारी इसमें मिसालें हैं। अब आपको अनो मोहम्मद के अगर मसाइब पढ़ने तो क्या करेंगे? सवाल है। बच्चों का जिक्र करना है तो आप इस कोई एक वाक़या, कोई एक रवायत ऐसी हो जिसमें बच्चों का जिक्र होना चाहिए। मैं एक रिवायत आपको सुनाता हूँ, रब्त मतलब फ़ज़ाइल की भी है और रब्त मसाइब में भी आपके लिए, कि पैगम्बर इस्लाम की हदीस है कि अली, अल्लाह ने 3 फजीलतें मुझे दी हैं, 3 फजीलतें अल्लाह ने तुम्हें दी हैं। जो 3 फजीलतें अल्लाह ने मुझे दी हैं उसमें तुम शामिल हो, जो तुम्हें दी हैं उसमें मैं शामिल नहीं हूँ। यानी 3 फजीलतें अल्लाह ने मुझे दी और 3 तुम्हें भी दी। जो 3 मुझे दी उसमें तुम शामिल हो, लेकिन जो तुम्हें 3 दी उसमें मैं शामिल नहीं हूँ। नंबर 1, पैगम्बर कहते हैं अल्लाह ने मुझे लवाइल हम दिया, उठाने वाले तुम, जन्नत दी, तकसीम करने वाले तुम, कौसर दी, पिलाने वाले तुम। ये 3 फजीलतें वो हैं जो अल्लाह के रसूल ने कहा कि अल्लाह ने मुझे दिए जिसमें तुम शामिल हो। कहा 3 फजीलतें अल्लाह ने तुम्हें दी हैं जिसमें मैं शामिल नहीं हूँ। कहा जैसा ससुर तुम्हें दिया मुझे नहीं दिया। कहा जैसी बीवी तुम्हें दी मुझे नहीं दी। और कहा जैसे बच्चे तुम्हें दिए मुझे नहीं दिए। अब यहाँ पर ये रवायत आगे बच्चे, ये हसन हुसैन बच्चे,
आप यहाँ से कह सकते हैं ये फ़ातिमा के लाल है, आज ज़ैनब के बच्चों का मातम है। ये रब्ते मसाइब हो गया। यानी बच्चों से बच्चों तक पहुँचने के लिए आपके पास या कोई भी लफ्ज़ ऐसा हो कि जो आपको करबला पहुँचा सके। आप इसमें भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अहले मिंबर को सुनना पड़ेगा। देखें बाज़ खुतबा कहीं पर भी मजलिस पढ़ रहे होते हैं, देखें वो किस तरीके से रब्ते मसाइब देते हैं और मसाइब पर आ जाते हैं। वो ये नहीं कहते कि आज 7 मुहर्रम है, आज 2 मुहर्रम है, अब जनाब हुर के मसाइब आपको पढ़ना है, तो आप ये नहीं कहेंगे आज 3 मुहर्रम में जनाब हुर के मसाइब पढ़ूंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। आप कोई मौजू ऐसा लें, तौबा का मौजू लें, हुर्रियत आज़ादी का मौजू ऐसा लें, कोई एक ऐसा मौजू हो या कोई एक ऐसी रवायत हो कि जो आपको करबला तक पहुंचा सके। फिर आप जब करबला आ जाएं, आप कहें क्या तौबा कैसी होनी चाहिए, करबला के अंदर बेहतरीन मिसाल है। इस तरह यानी कोई भी आपका ऐसा, यानी जो मौजू भी आपने इंतखाब करना है, दिन के एतबार से जो मसाइब आपने पढ़ने हैं। अब जनाब मुस्लिम के मसाइब पढ़ने हैं, मैं आपको इसकी मिसाल दे देता हूँ। अब जनाब मुस्लिम के आपको मसाइब पढ़ने, तो आप क्या मौजू रखें? आप मौजू रखें उसमें मोहब्बत अहले बैत, ठीक है, मोहब्बत अहले बैत, मोहब्बत अहले बैत आप मौजू रखें। तो मोहब्बत अहले बैत में क्या होगा? आप मोहब्बत अहले बैत के ज़रिए से ऐसा मौजू है कि एक जिसने कुर्बानी दी है, मोहब्बत अहले बैत में बहुत से लोगों की शहादतें हुई हैं, आप उस किसी एक शहादत का जिक्र करके जनाब मुस्लिम की शहादत पर आ सकते, ये हो जाएगी इस तरह। तो रब्ते मसाइब के लिए आपके पास कोई ना कोई ऐसा मौजू होना चाहिए, कोई ऐसी रवायत होनी चाहिए कि जो आपको करबला तक पहुंचा सके। बहुत मुख्तसर जुमला यही है। इसमें भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपके मुताले की ज़रूरत है, आपकी निगाहों की ज़रूरत है, आपकी कोशिशें जो आप रब्ते मसाइब के लिए जो रवायत पढ़ रही हैं किताब में, जो भी वाक़यात पढ़ रही हैं, वहाँ से आपने कैसे करबला तक जाना है, ये आपको पढ़ कर ही आएगा। मुताला करने के बाद, मजलिस से पढ़ने के बाद और इस तरह प्रैक्टिस करने के बाद इस नतीजे पर आप पहुँच जाएंगी कि आपको ये समझ में आएगा कि हाँ ये रब्ते मसाइब बेहतर है, हाँ ये रब्ते मसाइब बेहतर है। ये कब होगा? जब आपका मुताला ज़्यादा होगा, प्रैक्टिस ज़्यादा होगी और पढ़ेंगी ज़्यादा मजलिस से। ठीक है, यहाँ तक हमारी गुफ्तगू हो गई और ये हो गई यहाँ तक। अब 4 चीज़ें हमने आपके सामने बयान की। रब्ते मसाइब के अंदर अलबत्ता गुंजाइश बहुत सारी चीज़ें मैंने बहुत मुख्तसर आपके सामने बयान किया, लेकिन सिर्फ समझाना यह है कि रब्ते मसाइब होना ज़रूरी है। ये आप अपने जहन में रखें। जो भी आपका मौजू हो, इस्तिकामत हो, इस्लाम की खुसूसियत हो, इस्लाम से अहले बैत की मोहब्बत के आसार हो, ईमान हो, कोई भी मौजू आपका हो, कोई भी मौजू आपका हो, वो तमाम के तमाम मौजू जो हैं वो आपको ऐसी कोई रवायत आखिर में आप रखें, कोई ऐसा वाक़या आप आखिर में रखें कि जो आपको करबला तक पहुंचा सके। ये है रब्ते मसाइब। अब आते हैं पाँचवीं चीज़ क्या है? दौरान तकरीर में जो 5वीं चीज़ है वो है, आखिरी चीज़ है मसाइब। यानी रब्ते मसाइब के फिर आपने जिस शख्सियत के मसाइब पढ़ने आपने उसका बयान करना है। अब ये डिपेंड करता है कि मुहर्रम के शुरू के दिन है तो आपने 4 मिनट 5 मिनट मसाइब पढ़ने हैं, और बाद के दिन है तो जो तकाज़ा होता है कि 10 मिनट पढ़ें, 11 मिनट पढ़ें, 12 मिनट पढ़ें, जो भी तकाज़ा है उसके हिसाब से आपने मसाइब पढ़ने। तो दौरान तकरीर, अब ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि दौरान तकरीर जो है वो 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो खुतबा बयान करते हैं। नंबर 1 है खुतबा, आयत, और इसमें क्योंकि आप ख़वातीन जो है वो दुआई कलमात जो पढ़ती हैं वो इसी के अंदर शुरू में, आयत के बाद ही वो आ जाएंगे। फिर उसके बाद नंबर 2 है मुकदमा, जो मैंने आपको समझाया कि मुकदमा किस तरह आपने तैयार करना है। मुकदमे के लिए 2 चीज़ें बुनियादी हैं, एक मुताला, एक तफक्कुर। और आपने जो भी मौजू तैयार किया उससे पहले आप थोड़ा सा मुकदमा तैयार करें, फिर उसके बाद अपनी मजलिस में आप वारिद हो, आप देखिएगा कि इंशाल्लाह आपकी मजलिस कितनी अच्छी हो जाएगी। तीसरी चीज़ वही है मौजू मजलिस, जो आपका असल मवाद है, असल मैटर है, जिस खास मौजू पे आपने तैयारी की है, चाहे वो जो भी मौजू होगा उस मौजू को आप अपने मुकदमे के साथ रिलेटेड करें। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि देखिए ये अमूमन सिंगल मजलिसों में होता है, जो आपने जैसे 2 मुहर्रम की पढ़नी है, 5 मुहर्रम की पढ़नी है, 2 सफ़र की पढ़नी है, ये होगा। अशरा पढ़ना है तो अशरा आपका एक मुरतब होना चाहिए। अशरे में ज़रूरी नहीं है हर मजलिस में आपका मुकदमा हो, ये ज़रूरी नहीं है। क्यों कि आपने पहली एक मजलिस मुकदमे के तौर पे पढ़ ली है कि भाई ये मेरा मुकदमा था, अब मेरा मौजू ये है, अमल में मारूफ़ है, अहले बैत की मोहब्बत के आसार हैं, ईमान लाने वालों की ज़िम्मेदारियाँ हैं, गैबत में मोमिन की क्या ज़िम्मेदारी, बहुत सारे मौजूद जिस पे भी आपने तैयारी की। 4-5 मौजूद तो मैंने आपको बता दिए कि इस पर किस तरह खुद एक ये भी एक मौजू है कि ये खुद एक मौजू है कि जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि अब इन मौजूओं को कैसे हम बयान करेंगे। ये खुद एक
मतलब है जिसको हम बयान करेंगे। बाद में मौका आएगा ऐसा कि इन चीज़ों को भी कैसे बयान किया जाएगा, इन मौजू को भी कैसे खोला जाएगा। खैर, तीसरी चीज़ ये हो गई। चौथी चीज़ है रब्ते मसाइब, जो मैंने आपके सामने बयान किया कि रब्ते मसाइब एक ऐसा जुमला होना चाहिए जो आपको करबला तक पहुँचा सके। फिर है पाँचवीं चीज़ खुद मसाइब है, कि ये पाँचवीं चीज़ें खुद मसाइब के आप जिस मासूम के जिस शख्सियत के मसाइब पढ़ना चाहते हैं डायरेक्ट आप उसके मसाइब पढ़ें। ये हो गया दौरान मजलिस हमारी गुफ्तगू। अब आते हैं आखिरी जुमला है बादत मजलिस। अच्छा, अब बादत मजलिस क्या होगा? देखिए, ये सब गुफ्तगू हो रही है नए पढ़ने वालों के लिए, इसलिए ये सारी बातें हम बयान कर रहे हैं। बादत मजलिस क्या करना है? बादत मजलिस देखिए, जो नए पढ़ने वाले हैं वो नए पढ़ने वाले 1 साल 2 साल 3 साल तक ये चलेंगे जब तक वो महारत हासिल ना कर लें, जब तक वो शुमार होंगे नए पढ़ने वालों में। उनको क्या करना है? उनको बादत मजलिस, अगर कहीं आपने मजलिस पढ़ी और वो रिकॉर्ड हुई है तो आपने सबसे पहले उस मजलिस को सुनना है। बादत मजलिस आपने क्या करना है? इसको हम कहते हैं चेक करें। इसको आप चेक करें किस एतबार से? बयान के एतबार से, अंदाज के एतबार से, मसाइब के एतबार से, इन हर चीज़ उसमें आ जाएगी। ठीक है, ये तो आपने खुद चेक करना है, ये तो आपने खुद चेक करना है। सवाल ये कि अब सवाल ये है कि ये तो आपको फीडबैक कैसे मिलेगा? ये तो है कि आपने मजलिस के रिकॉर्ड हुई या यूट्यूब पे चली गई या आपको किसी ने भेज दी, तो आपने अपने आप को चेक करना है। बादत मजलिस ये काम करना है। बादत मजलिस, देखिए मजलिस का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन यूँ ताल्लुक है कि आप सीख रही हैं, पढ़ रही हैं, तो आपको चेक करना है कि मेरी मजलिस कैसी रही। तो आपको हर एतबार से, बयान के एतबार, अंदाज के एतबार से, मसाइब के एतबार से, रब्ते मसाइब के, हर चीज़ जो आपने मजलिस में सीखी है वो आप उसमें चेक करें कि आया जो मजलिस मैंने पढ़ी है और जो मुझे बताया गया था वो मैंने तमाम चीज़ों को लिहाज किया, रियायत किया, नहीं की, ये आपने चेक करना है। अच्छा, ये तो आप चेक करेंगे। अब फीडबैक आपके पास आएगा, वो फीडबैक जो आएगा वो आपके पास किसका आएगा? फीडबैक आएगा एक तो खवास का, खवास का आना चाहिए, जो आपके बिल्कुल क्लोज हैं, बहुत ख़ास है, जो मजलिस सुनने वाले, वो फीडबैक आपको अच्छा देंगे। जो ख़ास है, जो अगर कोई ज़ाकिरा बैठी है उसमें कोई अच्छी सुनने वाली ख़वातीन बैठी हुई हैं तो वो आपको बता सकती हैं कि देखो इसको ऐसे नहीं ऐसे पढ़ो, इसको ऐसे नहीं ऐसे पढ़ो। वो फीडबैक आपके बहुत काम का होगा, जो खवास का होगा। दूसरा फीडबैक होता है आवाम का, आम्मा का। वो आम लोग हैं, वो भी बाज़ लोग उसमें तारीफ़ भी करेंगे, बाज़ हो सकता है तारीफ़ ना भी करें कि आप ठीक अच्छी पढ़ी, कोई अच्छी नहीं पढ़ी, आवाम का। तीसरा फीडबैक एक और होता है, वो होता है बानी का, मुंतज़मीन। ये भी बहुत मुहिम होता है। ये 3 फीडबैक आपके बहुत काम के, खवास, आवाम, आम्मा, और तीसरी चीज़ है बानी, जिसने आपको दावत दी है। अब क्योंकि अगर वो खुद अहले मेंबर हैं, वो अफराद जो आपको बुला रहे हैं, या अहले इल्म से ताल्लुक़ रखते हैं, या उनके पास तजुर्बा है 40 साल 50 साल मजलिस सुनने का, तो वो भी आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं कि ज़ाकिरा को कह सकते हैं कि मजलिस आप ऐसे नहीं ऐसे पढ़ती तो बहुत बेहतर था। वो आपको फीडबैक देंगे आपको कि हाँ भाई बहुत अच्छी मजलिसें जा रही हैं, मौजू बहुत अच्छा आपका जा रहा है, बहुत अच्छा आप पढ़ रही हैं, बेहतर है। वो फीडबैक आपको जो है वो आगे बढ़ने में कामयाबी का, आप इंशाल्लाह एक मौजू आएगा उसमें हम बयान करेंगे कि ये फीडबैक आपको कहाँ तक लेके जाएगा। ये फीडबैक चाहे वो अच्छा हो सकता है कि बाज़ ख़वातीन ऐसी हो कि नहीं ज़ाकिरा ने अच्छी नहीं पढ़ी, हो सकता है, और उस पर आपने इस पर ये नहीं कहना कि अच्छी नहीं रही तो चलो छोड़ दो मैं नहीं पढ़ती। नहीं, आपने इस पर हिम्मत नहीं हारनी, आपने इस पर काम करना है, आपने इस पर मुसलसल मेहनत करनी है। अगर कोई 1-2 अफराद कह दे, 3 अफराद कह दे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी मेहनत जारी रखें, आप अपनी तैयारी जारी रखें, आप इस काम में हम इस्तेकाम जारी रखें कि ज़िक्र अहले बैत को करना है, ज़िक्र अहले बैत को लोगों को बताना है, और उस ये जो हमारी जो ख़ुद मैं एक अच्छी ज़ाकिरा बनना चाहती हूँ, तो इसके ऊपर आपने मेहनत करके अपनी मेहनत को जारी रखना है। तो आज का जो जलसा है हमारा, जो अख्ताम पसीर हो रहा है, इस बात के ऊपर कि हमने आपके सामने जो मजलिस के हवाले से जो 3 चीज़ें बयान की वो बहुत मुहिम है। यानी मजलिस 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, उनके 3 हिस्से हमने आपके सामने बयान कर दिए कि इन मजलिसों में आपने इस तरह मजलिस के अंदर क्या क्या चीज़ें मुहिम होती हैं, दौरान मजलिस से पहले क्या है, दौरान मजलिस क्या है, बादत मजलिस क्या है, किस तरह आपने जो है वो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक अच्छी मजलिस तैयार करनी है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।